हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 और यहाँ पार्ट 1 में मैं करूँगी क्वेश्चन 1 2 3 4 और बचा हुआ 5th क्वेश्चन के जो 10 पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्रेस साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो इस एक्सरसाइज के लिए आपको क्या क्या याद होना चाहिए, पहले का पूरा सब कुछ कंसेप्ट प्लस साथ में 3 आइडेंटिटीज, इन तीनों को लर्न कर लेना बहुत बहुत अच्छे से। First is sin square theta plus cos square theta equal to 1. Second is 1 plus tan square theta is sec square theta and next is 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. तो हमें यहाँ पे बोला है sin a को हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ cot a। तो सबसे पहले आप ये देखो कि sin और cot में तो कोई डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास sin का रेसिप्रोकल cosec होता है, ये आपको पता है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का रिलेशन कॉट थीटा के साथ है। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर। क्लियर हुआ? पहले आपको क्वेश्चन देख के जज करना पड़ेगा कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करें। साइन थीटा आपको साइन ऑफ ए है और आपको कॉट ए पूछा गया है, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है और वो कॉट थीटा से रिलेटेड है, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो साइन ए को हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक ए, साइन एंड कॉसेक रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से, कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर ये है तो कॉसेक थीटा कितना होगा, स्क्वायर की साइड चेंज करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर की अगर आपने साइड चेंज की तो स्क्वायर रूट हो गया। सो कॉसेक थीटा इज कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ पर एंगल थीटा की जगह ए लिखा हुआ है। हो गया फर्स्ट पार्ट। साइन को हमने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्लियर? अब हम लेते हैं सेक सेक और कॉट में भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन सेक और टेन में रिलेशन है और टेन और कॉट में रिलेशन है, तो हम ये वाला यूज करते हैं। यहाँ से सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये क्लियर हो गया। अगर सेक स्क्वायर थीटा आपको दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा कितना होगा, स्क्वायर की साइड चेंज करेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट हो गया। अब टेन और कॉट में क्या रिलेशन है, टेन और कॉट में वो रेसिप्रोकल्स होते हैं, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो कॉट स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम एलसीएम लेंगे, 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम हो गया कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। हमेशा न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। यही कंसेप्ट को हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में भी यूज करेंगे। इसका बहुत बहुत ध्यान रखिए, आपने नॉर्मली 2/3 1/4 जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ऐड करना है, तो कंसेप्ट वही सेम यूज होगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर। न्यूमरेटर है 1 में क्या मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 इज कॉट स्क्वायर ए इनटू 1 किया तो कॉट स्क्वायर ए, प्लस यहाँ तो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर करोगे तो 1 आएगा और इनटू 1 तो 1 ही रहा। ठीक है, ये हो गया, लेकिन अभी हम क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट है तो हम उसको हटा सकते हैं। तो न्यूमरेटर में हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉट ए। तो सेक ए को हमने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। नेक्स्ट इज टेन ए, टेन ए और कॉट ए में तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पर बच्चों को डाउट आ सकता है कि ये कैसे कॉट स्क्वायर ए से कॉट ए कैसे हुआ। देखिए, अगर रूट ओवर 5 स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, तो क्या हुआ, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होता है ना, क्योंकि क्यों होता है, एक्चुअल में ये होता है 5 रेज़ टू द पावर 2 टू द पावर 1/2। ये 5 स्क्वायर एज इट इज लिखा, स्क्वायर रूट मीन्स पावर 1/2। अब ये 2 और 1/2, 2 इंटू 1/2 पावर में है, तो ये कैंसिल हो गया, तो 5 रेज़ टू द पावर 1 दैट इज 5। ठीक है ना, पढ़ा हुआ है, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो। स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, तो क्या होगा, 5 स्क्वायर एज इट इज, और स्क्वायर रूट मीन्स पावर 1/2। अब 2 इंटू 1/2 पावर में क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल। ठीक है, बचा 5 रेज़ टू द पावर 1। तो अब बार बार हम ये सब स्टेप्स नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट अगर साथ में है तो कैंसिल आउट हो जाता है, 5 आता है। ठीक है, वैसे ही कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कॉट ए। एक्चुअल में क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए लिखा और स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। अब ये पावर 2 और 1/2 इस तरह से कैंसिल होंगी और बचेगा कॉट ए। ठीक है, तो हम
अब बार बार मैं ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप क्लियर हो गया है ना। कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट करोगे तो कॉट ए आएगा, और tan ए और कॉट ए रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर है? मूविंग टू क्वेश्चन 2, एक्स राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें सारे जो बचे हुए रेशियोज हैं उन सबको सेक ए की टर्म्स में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं साइन से। साइन ए और सेक ए में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन साइन का ये रिलेशन हमारे पास है। क्या है? मैं यहाँ लिख रही हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ध्यान से देखिए, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की साइड चेंज करोगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, राइट। अब साइन स्क्वायर थीटा अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा कितना होगा? रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर की साइड चेंज करोगे तो स्क्वायर रूट बन जाता है, पावर 2 है, दूसरी साइड जाके पावर 1/2 हो जाती है। क्लियर है? वापस सुनो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो साइन थीटा कितना होगा? ये स्क्वायर साइड चेंज करेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक। तो साइन थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया? साइन ऑफ एंगल ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर? थीटा की जगह मैंने ए लिख दिया क्योंकि यहाँ पर ए बोला है। अब देखो कॉस और सेक में क्या रिलेशन है, क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ सेक ए जाना है ना। कॉस और सेक में क्या रिलेशन है? रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस की जगह 1/sec स्क्वायर ए। क्लियर? अब हम एलसीएम ले लेते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं 1/1, ठीक है। 1/1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। अब क्या हुआ? एलसीएम 1 और sec स्क्वायर ए का एलसीएम sec स्क्वायर ए, ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई होगा? ये न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई होगा? एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या मल्टीप्लाई होता है? एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। कितना हुआ? sec स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 इज sec स्क्वायर ए इंटू न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? इंटू 1 करने से sec स्क्वायर ए माइनस का साइन। अब यहाँ पर नेक्स्ट में क्या है? एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। वापस सुनिए, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। कितना हुआ? sec स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर ए 1 इंटू न्यूमरेटर, तो 1 आ जाएगा, ठीक। अब एक स्टेप और, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, sec स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट अपॉन, यहाँ पर देखो फिर से sec स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या है डिनोमिनेटर में? sec स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा? sec ए, तो डिनोमिनेटर में बन गया sec ए, ठीक है। साइन ए हमें मिल गया। अब हम कॉसेक ए डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो राइट साइड का। तो ये हमारे दो हो गए, साइन और कॉसेक। अब हम आते हैं कॉस पे। कॉस और सेक तो डायरेक्ट आपको पता है, कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस ए इज 1/sec ए, ये भी हो गया, 3 रेशियोज हो गए। अब हमें क्या निकालना है? tan और cot बचे, 2 और बचे, tan और cot। तो tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यस होता है, tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमारे पास साइन थीटा भी है और कॉस थीटा भी। देखिए एक ही क्वेश्चन को करने के अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं, 2 से 3 कम से कम अप्रोच हो सकते हैं, ठीक है। अभी मैं एक ही अप्रोच से करा रही हूँ। यहाँ पर हम लेंगे साइन थीटा, सॉरी थीटा की जगह ए है, थीटा की जगह हमें ए लेना है। थीटा की आदत पड़ी हुई है। साइन थीटा कितना है? ध्यान से देखिएगा, sec स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट अपॉन sec ए। अब ये डिवाइड बाय मैं ऐसे लिख रही हूँ, डिवाइडेड बाय cos ए। cos ए इज 1/sec ए, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों लिखा है? ताकि आपको कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दिस अपॉन दिस होल अपॉन 1/sec ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, sec स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट अपॉन sec ए, फर्स्ट टर्म एज इट इज। अब डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो आगे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। अब देखो sec ए कैंसिल हो गया और आपका रिजल्ट आ गया sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमें मिल गया 10, और जब 10 मिल गया है तो cot उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। cot ए कितना हो जाएगा? 1/√sec स्क्वायर ए माइनस 1। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो पहले मैं बता देती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। जिन एंगल्स, 2 एंगल्स का सम अगर 90 हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। अगर एक एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा।
ये दो फॉर्मूलेस हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 63 और 27, ध्यान से देखो न्यूमरेटर में क्या लिखा है 63 और 27, दोनों को प्लस करोगे तो 90 मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो या फिर आप इसको 90 माइनस हम 63, चलो ऐसा करते हैं 63 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, यस और नो लिख सकते हैं। 63 की जगह मैं क्या लिख रही हूँ 90 माइनस 27। देखो एक चीज ध्यान रखना, बहुत बहुत ध्यान से, दोनों को चेंज नहीं करना, किसी भी एक को चेंज करना। अगर दोनों को चेंज करोगे तो कुछ भी आंसर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो किसी एक को चेंज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 27 को एज इट इज रखा और 63 की जगह इन प्लेस ऑफ 63 आई हैव रिटन 90 माइनस 27, ठीक है। अब क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो अगर आप स्क्वायर को छोड़ दें तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 27 डिग्री, और ये स्क्वायर लगा दिया प्लस साइन, अरे डिनोमिनेटर तो सॉल्व ही नहीं किया, सॉरी। अभी न्यूमरेटर को ही मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। साइन अगर देंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, कितना हुआ कॉस थीटा, थीटा कितना है 27। वापस देखो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक, स्क्वायर लगा दिया प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब डिनोमिनेटर देखिए दोनों 17 और 73, 17 प्लस 73 कितना होगा 90, होता है 90। तो 17 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 73। किसी भी एक को दूसरे के में कन्वर्ट करना, दूसरे नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 17 को हम क्या लिखेंगे 90 माइनस 73 और बाकी एज इट इज, ठीक है। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 70, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, और ये स्क्वायर लगा दिया प्लस एज इट इज। किसी भी एक को कन्वर्ट करना है, दोनों को नहीं करना, दोनों को करोगे तो वापस से इसी तरह की कुछ फॉर्म बन जाएगी। अब देखो अगर थीटा 27 है तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज आल्सो 1, और ये आ गया रिजल्ट 1। क्लियर हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। देखिए 25 और 65, 25 और 65 को प्लस करेंगे तो 90 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो हम क्या लिख सकते हैं 25 प्लस 65 इक्वल टू 90 है। तो आप 25 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 65 लिख सकते हैं। मैंने जैसे फर्स्ट पार्ट में बताया था किसी भी दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना, दोनों को कन्वर्ट नहीं करना। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ साइन 25 इन प्लेस ऑफ 25 90 माइनस 65 मैं लिख रही हूँ 90 माइनस 65। दूसरा टर्म एज इट इज कॉस 65 एज इट इज प्लस, अब यहाँ पर भी दो हैं 25 65 वे सेम वही चीज, ठीक है। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 65 और साइन 65 एज इट इज, ठीक। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस थीटा, और कॉस थीटा एज इट इज कॉस 65 एज इट इज प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा कितना है 65 और ये साइन 65 डिग्री। अब देखिए कॉस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन थीटा मीन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 और ये आ गया आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ फर्स्ट पार्ट, 9 सेक स्क्वायर माइनस 10 सेक 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर। तो यहाँ पर 10 और सेक का दिया हुआ है कुछ टर्म, इसका मतलब हम सेकेंड आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहाँ सेकेंड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो 10 स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। प्लस 1 की साइड चेंज करेंगे तो माइनस 1। क्लियर। अब देखो आपके पास है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना होता है, सॉरी यहाँ पर जो लिखा है वो सही है लेकिन हम उसको यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे ये वाला। तो यहाँ पर 10 स्क्वायर ए 1 को यहीं पे रखो, 1 को लेफ्ट साइड में ही रखो और 10 स्क्वायर ए को शिफ्ट करो। 10 स्क्वायर ए को जब शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। क्लियर हुआ। आइडेंटिटी वही है, बस हमने
यहाँ पर 1 को यहीं पे रख के टेन स्क्वायर ए को शिफ्ट किया ताकि हमें ये वाला रिजल्ट मिल जाए। हमें क्या मिल जाए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। कितना है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज 1 एंड 9 इंटू 1 इज 9, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर हो गया? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे हमें रिलेशंस यूज करते जाना है। 1 प्लस टेन क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। हमने जो भी गिवन था सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, जो भी आपको रिलेशंस याद है उनको यूज करते हुए। ठीक है, अब हम एलसीएम लेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में देखिए 1 कॉस थीटा, तो एलसीएम क्या हो गया, कॉस थीटा। अब इस 1 में क्या मल्टीप्लाई होगा, बार बार वही एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कितना है, cos थीटा इंटू 1 cos थीटा, प्लस sin थीटा में क्या मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज 1 इंटू किया sin थीटा से तो sin थीटा, प्लस इस 1 में क्या मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, दिस डिवाइडेड बाय दिस 1 इंटू 1 इज 1। नेक्स्ट ब्रैकेट 1 sin थीटा एलसीएम हो गया sin थीटा। अब 1 में क्या मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कितना हुआ, दिस डिवाइडेड बाय दिस sin थीटा इंटू 1 इज sin थीटा, प्लस cos थीटा में क्या मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज 1 इंटू ये सेम आ गया माइनस 1। ठीक है, वही सेम चीज़ है। 1 एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कितना है, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर में क्या मिला है, ध्यान से देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो हम यहाँ पर इसको a मान लें और इसको ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a हमारे पास क्या है, यहाँ पर a है हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और b कितना है 1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, क्लियर हुआ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, a कितना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, a है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या हुआ, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो फिर से आइडेंटिटी, अब कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा एज इट इज। क्लियर? नेक्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1, बाकी एज इट इज, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए 1 माइनस 1 कैंसिल, 1 माइनस 1 0, बचा क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, आगे पीछे लिख सकते हैं, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 2। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्लियर हो गया? मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, sec a प्लस टेन ए एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। अब सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप जब भी इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी लिखा हुआ है रेशियो उसको साइन कॉस में, जो भी आपको रिलेशन याद है उसमें कन्वर्ट करो, साइन और कॉस में सबको कन्वर्ट करना है। तो सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, सेक और कॉस रेसिप्रोकल होते हैं, सेक इज 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन इज साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, और यहाँ पर तो 1 माइनस साइन ए एज इट इज ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप कॉस ए एलसीएम हो गया कॉस ए, यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, सेम वही कंसेप्ट यूज करते जाएंगे, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए, 1 स्क्वायर इज 1 और साइन ए का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में है कॉस ए।
अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ से आपके पास आइडेंटिटी कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी मैं लिख रही हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो मैंने साइन स्क्वायर थीटा को शिफ्ट कर लिया, जब साइन स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट किया तो क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर ए फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटी, और अपॉन में है कॉस ए कॉस ए, और ये कॉस ए कैंसिल हो गया और बच गया कॉस ए, और इसका आंसर आ गया हमारा डी पार्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी में कॉस ए दिया है। क्लियर हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पर दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब देखिए अभी मैंने सबसे बार बार यही बोला है कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, लेकिन यहाँ पर उससे पहले यहाँ अगर साइन और कॉस में कन्वर्ट करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपको डायरेक्ट आइडेंटिटीज दी हुई है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है कितना होगा, अभी हमने राइट साइड में आइडेंटिटीज लिखी है बोर्ड के, उनको ध्यान से देखिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर है कितना होगा, सेक्स स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कितना होगा, कॉस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, सेक कितना होता है 1 अपॉन कॉस, सेक को मैं लिख रही हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और ये डिवाइड को मैं ऐसा लिख रही हूँ, आप डिवाइड को ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से कर रही हूँ साथ में। सेक स्क्वायर है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब कॉसेक स्क्वायर है क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, कॉसेक और साइन रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर है मीन्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, और ये डिवीजन का साइन, ये डिवीजन का साइन। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हो, आपको जो इजी लगे। अब देखिए फर्स्ट टर्म का एज इट इज होता है जब डिवीजन करते हैं, डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो क्या होता है, आगे का वाला टर्म रेसिप्रोकल हो जाता है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर है कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर है अपॉन 1, रेसिप्रोकल हो गया। डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर अपॉन 1। अब देखिए 1 इंटू साइन स्क्वायर है मतलब साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर इंटू 1 इज कॉस स्क्वायर है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, और यहाँ पर 10 स्क्वायर है, और ये रिजल्ट आ गया। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही कर सकते हो। अब इसके बाद आपको यही स्टेप करना पड़ेगा, इसके बाद यही स्टेप करना पड़ेगा, तो बेटर है कि पहले ही कर ले, तो एक स्टेप कम हो जाएगा, टाइम सेव होगा। एग्जाम पेपर लेंथी हो कभी तो टाइम सेव करना तो हमें आना ही चाहिए मैथ्स में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो डेफिनेटली समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू, बाय।